वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं आपके साथ लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहा था अदर देन कैश कंसिडरेशन। इसी टॉपिक को हम आगे आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो ये हमारा टॉपिक था। मैंने आपको मतलब बता दिया था अदर देन कैश का क्या मतलब होता है। कैश के अलावा आपको कुछ भी असेट्स मिलती हैं। ये टॉपिक दोनों चैप्टर में कॉमन है। इट मींस शेयर्स का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के अंदर भी ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा अदर देन कैश कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था कुछ स्कूल्स के अंदर या कुछ बुक्स में इसका एक और नाम होता है वेंडर। बेसिकली वेंडर का मतलब होता है सिंपल भाषा में सेलर। जो सामान बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं। अब इस टॉपिक में हमने क्या सीखा? दो बातें थी। मैं लास्ट क्लास का आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं और फिर हम चलेंगे आगे। बेटा, दो तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अदर देन कैश कंसिडरेशन में दो तरह से क्वेश्चन आएंगे। शेयर्स में भी आ सकता है, डिबेंचर्स में भी आ सकता है। या तो लिखा होगा आपने एक या दो असेट्स खरीदी हैं, सिर्फ असेट्स परचेज करी। या दूसरे तरह से क्वेश्चन होता है, उसमें लिखा होता है आपने पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। किसी का चलता चलता बिजनेस आपने पूरा का पूरा क्या कर लिया? परचेज कर लिया। तो जब बिजनेस खरीद लेते हैं हम पूरा का पूरा, तो उसमें सारी असेट्स भी हमारी हो जाती हैं और उनकी सारी की सारी लाइबिलिटीज भी हमारी हो जाती है। बट असेट्स परचेज करने में नाम से पता लग रहा है सिर्फ हमने क्या खरीदी है? असेट्स। तो दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ हम असेट्स खरीदते हैं, यहाँ पे हम असेट्स भी खरीदते हैं और लाइबिलिटीज भी खरीदते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर, इस तरह से आपको पता चलेगा। फिर मैंने कहा था जब भी हमारे पास ये टॉपिक आएगा, इसमें दो एंट्रीज होनी है। पहली एंट्री होगी सामान खरीदने की, बिजनेस खरीदने की पहली एंट्री होगी, परचेज करने की। और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। दूसरी एंट्री होती है पेमेंट की। बस दो एंट्रीज करेंगे, ये हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। वेंडर। तो दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। पहली एंट्री परचेज की होगी, दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। और अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी या वीडियो चेक करी थी, तो मैंने आपको बताया था पेमेंट करने के आपके पास सिर्फ 5 ही तरीके हैं। जैसे फटाफट हम पहली एंट्री करते हैं। मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। असेट्स खरीदी, तो पूरा नाम मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। असेट्स खरीदी इसलिए मैंने क्या लिखा? सन्ड्री असेट्स। टू, जो सेलर है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर। मान लो 100 रुपए की असेट है और जो सेलर है उसे क्या बोलते हैं? वेंडर। वेरी गुड। ये एंट्री किस चीज की है? परचेज की। खत्म। बेटा, अगर असेट का नाम होगा तो आप नाम लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, नाम लिखेंगे। अगर सेलर का नाम पता है तो सेलर का नाम लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे? वेंडर। बीइंग असेट्स परचेज। और सेकंड एंट्री जो होती थी वो होती थी पेमेंट की। पेमेंट का मतलब आप वेंडर को बुलाएंगे, वेंडर आपसे कितने रुपए मांगेगा? 100 रुपए। और आपके पास टोटल तरीके हैं 5। 5 तरीकों से आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। पुराना सारा रिवाइज हो जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है पेमेंट करने का कैश। अगर आपके पास कैश है तो आप कैश से दे दो। अगर आपके पास चेक है तो आप चेक से पेमेंट कर दो। जी बेटा, अगर हम शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या हम अपनी कंपनी के शेयर दे सकते हैं? आंसर इज यस, हम अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे। और अगर आप डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दो। शेयर देने से वो आपकी कंपनी का क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। यानी सर ये जो वेंडर है वो कौन बन जाएगा? शेयर होल्डर। अगर आप उसको डिबेंचर दे दोगे
तो वो क्या बन जाएगा, डिवेंचर होल्डर। और भी एक तरीका था, 11th क्लास में पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, आप उनको बीपी दे दो। तो ये 5 तरीके थे वेंडर की पेमेंट करने के। तो मुश्किल क्या था इस टॉपिक में, मुश्किल ये था कि शेयर्स और डिबेंचर्स में प्रीमियम भी हो सकता है, और प्रीमियम होगा तो आप नीचे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम होगा तो आप लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर सिर्फ डिवेंचर की बात कर रहा हूं, डिवेंचर डिस्काउंट पे भी जा सकते हैं। अगर डिस्काउंट होगा तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी कि डिवेंचर्स डिस्काउंट पे भी जा सकते हैं और प्रीमियम पे भी। फिर मैंने आपसे ये भी शायद लास्ट क्लास में सिखा दिया था, आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना आपको आना चाहिए। और ये हमने कैसे निकाला था बेटा, ये कैसे निकाला था, जितनी भी पेमेंट आपको करनी है अपॉन में इशू प्राइस। तो मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, पेमेंट अपॉन इशू प्राइस, यहां से आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ये सारी कहानी हमने पढ़ चुकी थी। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, जब हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं तो कहानी क्या होती है, किस तरह से एंट्रीज पास करनी है। मुझे इतना बताइए बेटा, पुरानी क्लास का सारा रिवाइज हो गया आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए फटाफट, जल्दी से बेटा, चैट बॉक्स में सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे फटाफट, एवरीवन। ये हमारी पुरानी क्लास की चीजें थी। अब मैं आता हूं अपने आज के टॉपिक पर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ये आपको बातें सारी समझ आ गई बेटा। इसके साथ साथ डिवेंचर्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे कुछ बैचेस के अंदर। सुनना मेरी बात अब ध्यान से। अब हम खरीदने जा रहे हैं बिजनेस। मान लेते हैं ये है फेसबुक, और यहां पर है व्हाट्सएप। और आप सबको पता है, प्रैक्टिकली सबको पता है, व्हाट्सएप का सारा बिजनेस किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। यानी क्वेश्चन क्या है, फेसबुक ने क्या खरीद लिया? बिजनेस परचेज कर लिया। मुझे जल्दी से बताओ बेटा, फेसबुक है हमारे लिए बायर, इसने खरीदा है। व्हाट्सएप कौन है? व्हाट्सएप है सेलर, इसने सामान बेचा है। और सेलर का आपके अकाउंट्स में एक और नाम है, क्या नाम है? बोलो फटाफट, क्या नाम है? वेंडर। अब क्वेश्चन ये है, सर हमारी 12th क्लास में हमें फेसबुक के अकाउंट्स बनाने हैं या व्हाट्सएप में? तो पहली बात आपको क्लियर कर देते हैं, आपको अकाउंट्स किसके बनाने हैं? फेसबुक के। यानी हम बायर के अकाउंट्स बनाएंगे फेसबुक पे, और इसने क्या करा है? बिजनेस परचेज कर लिया। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूं, फिर हम एंट्री करेंगे। बेटा व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं। व्हाट्सएप की जब बैलेंस शीट हमने देखी तो बैलेंस शीट देख के पता लगा कि इसके पास असेट्स हैं 100 के, 100 करोड़। बेटा इसकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है 40 करोड़ की। क्या आप बता सकते हो इसकी कैपिटल कितनी होगी? मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं बेटा, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसकी कैपिटल कितनी होगी? 100 की असेट्स हैं, लाइबिलिटी है 40 की। बताओ कैपिटल कितने की होगी? सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं बेटा, कैपिटल कितनी होगी? असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल आती है, और इसकी कैपिटल कितनी होगी? असेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो कितनी बची? 60। तो 60 रुपए उसकी कैपिटल है। ऑल दो कोई यूज नहीं है, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो असेट खरीद ली 100 रुपए की, फिगर्स इन करोड़, लाइबिलिटीज खरीद ली 40 की, ये दोनों खरीद ली। कैपिटल तो सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज से पूछा है। अब ये तो सर एक्चुअल वैल्यू है। जब आप सामान बेचते हो बेटा, जब सामान बेचते हो
तो इनके बीच में एक नेगोशिएशन होती है, एक डिस्कशन होता है कि भाई फाइनली कितने में सामान लिया जाएगा। और वो डिस्कशन से ये पता लगा कि जो इनके बीच में सेटलमेंट हुआ है, वो सेटलमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सौदा कितने में तय हुआ है। ये जो पूरा का पूरा बिजनेस लेके जा रहे हैं, ये कितने में तय हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सौदा तय हुआ 102 रुपए में। इट मींस इनके बीच में जो सेटलमेंट हुई है वो कितने में हुई है, 102 रुपए में। तो फेसबुक ने सामान खरीदा और उसके बदले व्हाट्सएप को वो क्या करेगा, पे करेगा। कितना अमाउंट पे करेगा, 102 रुपए। ये परचेज कंसिडरेशन है, इतने में सौदा तय हुआ। आराम से देखते हैं। आपको पता है, अगर मैं लॉजिकली बताऊं, व्हाट्सएप का जो नेट सामान था, नेट, बेटा मैं नेट सामान की बात कर रहा हूं, असेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो नेट सामान आएगा 60 रुपए, जिसको आप कैपिटल बोलते हो, बट भूल जाओ कैपिटल को। नेट सामान कितने का है, 60 रुपए का। और वो 60 रुपए का सामान उसने कितने का बेच दिया, उसने बेच दिया 1,02,000 का। तो व्हाट्सएप को 60 का सामान कितने में बेचा, 1,02,000। इसका मतलब व्हाट्सएप को 42,000 का बेटा प्रॉफिट है। व्हाट्सएप को प्रॉफिट है, बट आप इसके अकाउंट्स नहीं बना रहे, आप बना रहे हो फेसबुक को। फेसबुक को 42 रुपीज का लॉस हो गया। बस ये कहानी है और कुछ नहीं है। फेसबुक को लॉस हो गया 42। और हम हैं अकाउंटेंट, बेटा हमारा जीवन है जर्नल एंट्री करना। बस हम इस मोह माया में नहीं पड़ेंगे, हम एंट्री करके दिखाएंगे। फेसबुक क्या एंट्री करेगी, देखो जरा। सबसे पहले फेसबुक ने असेट्स खरीदी, बहुत सारी असेट्स खरीदी हैं, नाम नहीं पता। तो मैंने क्या लिखा, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। असेट्स कितने की थी, 100 रुपीज की। लाइबिलिटी खरीदी, तो मैंने लिखा सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, मुझे नाम नहीं पता। क्रेडिट में लिखा मैंने 40 रुपए। असेट्स डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। उसके बाद फेसबुक, अब आप बताओगे हमारा सौदा परचेज कंसिडरेशन कितने में तय हुआ। बेटा कितने में तय हुआ था, 102 रुपए। 102 रुपए में तय हुआ था। कौन है वेंडर, कौन है, किसने सामान बेचा है, वेंडर का नाम बताइए। वेंडर का नाम है व्हाट्सएप लिमिटेड। बेटा ये है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप से परचेज कंसिडरेशन कितना था, 102 रुपए में तय हुआ। बेटा ये एंट्री नरेशन में लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेज, पूरा का पूरा आपने बिजनेस खरीद लिया। बट सर ये एंट्री टैली नहीं कर रही, ये एंट्री टैली नहीं कर रही। नीचे आ रहा है 142, ऊपर आ रहा है 100। इसका मतलब सर ऊपर डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 42, जो आपने पहले निकाल लिया था। मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप का प्रॉफिट है 100 रुपए और फेसबुक का लॉस है 100 रुपए। तो लॉसेस आर डेबिट, और इस लॉस को फेसबुक बड़े टेक्निकल नाम से पुकारता है, कहता है ये लॉस नहीं है, ये क्या है, ये गुडविल है, गुडविल खरीदी है। बेटा याद करो, पार्टनरशिप के अंदर हम फंडामेंटल चैप्टर के बाद गुडविल चैप्टर होता था, वहां पे हम गुडविल परचेज करते थे। तो दिस इज कॉल्ड गुडविल परचेज। अब आपकी बैलेंस शीट में आएगी गुडविल 42 रुपीज। टेक्निकली वो लॉस है, फेसबुक का लॉस है, बट उसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। बेटा पहले मुझे बताओ, क्या ये गुडविल समझ आई है आपको, डिफरेंस कैसे निकाला मैंने, बोलो जल्दी से। बेटा क्या ये बात समझ आई है आप सब बच्चों को। तो ये हमारी चीज हो गई। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मान लेते हैं कि ये परचेज कंसिडरेशन, मैं आपको चॉइस दे रहा हूं,
मान लेते हैं क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन, जो सौदा तय हुआ, वो सौदा तय हुआ 50 रुपए में। बेटा सौदा तय हुआ 50 रुपए में। अब आप सोचो, फेसबुक के हिसाब से सोचना, सामान कितने का था? नेट सामान, असेट माइनस लाइबिलिटी, नेट सामान कितने का था? 60 रुपए का। ये देखो कैपिटल 60 रुपए का था, और कितने में बेच दिया? 50 में। फेसबुक ने 60 रुपए का सामान 50 में खरीद लिया। क्या कहते हो, प्रॉफिट हुआ है लॉस? बोलो बेटा, फेसबुक को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? फेसबुक को प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड। मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं, दोबारा से सेम एंट्री कर रहा हूं, मेथड चेंज हो गया। ये देखो दोबारा से सेम एंट्री, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, सेम क्वेश्चन है बट परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 50 रुपीज। सन्ड्री असेट्स खरीदे 100 रुपए के, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज खरीदी 40 रुपए की, टू वेंडर परचेज कंसिडरेशन। वेंडर का नाम क्या था? वेंडर का नाम था व्हाट्सएप। कितने में सौदा तय हुआ था? 50 रुपए में। अब बताओ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? बेटा डिफरेंस ऊपर नहीं आ रहा, डिफरेंस आ रहा है नीचे। और प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 रुपीज। बेटा पेपर में आजकल एमसीक्यूज आते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कैपिटल रिजर्व बताओ। तो ये शॉर्टकट टेक्निक को ध्यान से समझना। लॉजिकली पता लग रहा है कितने का सामान है और कितने में खरीदा, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है कैपिटल रिजर्व या गुडविल। तो एंट्री में भी आपको पता लग गया कैपिटल रिजर्व, और आपको लॉजिकली भी पता चल गया कैपिटल रिजर्व। अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि सर अगर ऊपर डिफरेंस आया, बेटा ऊपर डिफरेंस आया तो क्या लिखेंगे? गुडविल। और नीचे डिफरेंस आया तो क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो पहली एंट्री तो थी परचेज की, अब होगी दूसरी एंट्री। ये पहली एंट्री थी परचेज की। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री होती है पेमेंट करने की। अब आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। क्या मान के चलो, ये था हमारा क्वेश्चन। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन, सन्ड्री असेट्स खरीदी, गुडविल खरीदी, लाइबिलिटी। अब बताइए कितना पैसा देना है व्हाट्सएप को? 102 रुपए। अब 102 रुपए को आपको देना है, आप पेमेंट करोगे। पेमेंट कैसे करोगे? व्हाट्सएप अकाउंट डेबिट 102 रुपए, टू टू। अब आपके पास तरीके हैं, 5 तरीके हैं, जैसे कैश, बैंक, शेयर, डिबेंचर, बिल्स पेबल। तो व्हाट्सएप को जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा, आप वैसे के वैसे उसको क्या करोगे? पेमेंट करोगे, शेयर डिबेंचर जैसे भी होगा। तो ये था दोस्तों लॉजिक। और अब मैं चलता हूं आपके साथ क्वेश्चंस पे। आपको ही सारी बातें ढूंढनी है। बस एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया। बेटा अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया क्वेश्चन में, तो आप यही मानोगे 60 रुपए का सामान है और आपने भी कितने में खरीद लिया? 60 रुपए। इट मींस ना ही गुडविल आएगा ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा। आई रिपीट, अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया तो जितने का सामान है आपने उतने में खरीद लिया। ये रही कहानी। बेटा मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को क्लियर है, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। जल्दी से बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कॉन्सेप्ट्स? समीक्षा, प्रांजल, वंशिका, प्रज्ञान दास, सुमित, जल्दी जल्दी बेटा, सारे बच्चे बताएंगे। मैं सिर्फ अब आपके साथ आ रहा हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, फटाफट बताइए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे मैं इस क्वेश्चंस को करा दूंगा, तो टॉपिक हमारा खत्म। मैं इसके अंदर एक बार देखता हूँ कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं हमें। प्रो राटा
वेंडर वाले। बेटा इन द मीन टाइम आप सब बच्चे बुक ओपन कर लो, अगर क्वेश्चंस फिर बुक से कराता हूं मैं आपको। जी लो सर, एक दो क्वेश्चंस तो मिल गए। पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आपको हल्की सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आओ मेरे साथ जरा आराम से। जरा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं आपके साथ, ये असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, पहले क्वेश्चन को आराम से देखते हैं। बेटा ये बताइए, क्या क्वेश्चन आपको क्लियर है? आप सब बच्चों को एकदम बोलो जल्दी से, बेटा क्या क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? क्वेश्चन क्लियर है तो आइए जरा हम एक बार एंट्री करते हैं इसके साथ साथ। क्वेश्चन में लिखा है कंपनी परचेज बिल्डिंग। तो पहली बात तो सिर्फ एक असेट खरीदी है, बिजनेस नहीं खरीदा, बिल्डिंग खरीदी है। कितने की खरीदी है? 12 लाख की। बोलो बेटा फर्स्ट एंट्री क्या हुई? फर्स्ट एंट्री हुई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। कितने की बिल्डिंग है? 12 लाख। किससे खरीदी? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता तो हम किसका नाम लिखेंगे? वेंडर का, बिकॉज हमें नाम नहीं पता। नरेशन बीइंग बिल्डिंग परचेज, बेटा परचेज करी है, कोई बिजनेस नहीं खरीदा। अब बुला लो वेंडर को। वेंडर कितने पैसे मांग रहा है? वेंडर मांग रहा है 12 लाख रुपए। पढ़े आगे। आउट ऑफ विच 2 लाख वर पेड इन कैश। 2 लाख तो कैश दे दिया, ये लो मैंने लिखा 12 लाख देने थे। बेटा प्रैक्टिकली समझा करो, 2 लाख तो कैश दे दिया। बताओ अभी भी कितना देना है? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, अभी भी कितना पैसा और देना है? कितना देना है? वेरी गुड। कितना देना है बेटा? 10 लाख रुपए अभी और बकाया है, पेंडिंग है, देना है। अब पढ़ते हैं। बैलेंस वॉज पेड बाई इक्विटी शेयर। शेयर दिए हैं, यानी मैंने यहां पे लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर दिए, एक शेयर है 10 रुपए का। शेयर है 10 रुपए का। बट ये शेयर आपने कैसे दिए हैं? 25% प्रीमियम पर। प्रीमियम प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होता है। 25%, 10 रुपए का 25% कितना हुआ? बेटा 10 रुपए का 25% होता है 2.5 रुपए। जल्दी से बताओ इशू प्राइस कितना हुआ? 10 की चीज इशू प्राइस कितना हुआ? 12.5। 12.5। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं? जितना अमाउंट देना है डिवाइड बाय इशू प्राइस। बेटा ये फॉर्मूला था, जितना पैसा देना है उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से, ये निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए जरा करें एक बार डिवाइड, कितना आ रहा है? 10,000 अपॉन में, सॉरी 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाई 12.5 तो कितना आ गया? 80,000। 80,000 आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। मल्टीप्लाई कर लो 80,000 इंटू 10, 8 लाख। 80,000 इंटू 2.5 ये आ गया 2 लाख। बेटा हो गए पूरे की पूरी एंट्री। टैली करो, एंट्री टैली कर रही है। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, तो आंसर पूछा गया है सिर्फ 80,000। करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो मैंने आपको एंट्री भी सिखा दी और ये भी सिखा दिया कि एमसीक्यू कैसे आएगा। जल्दी से बताओ बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। बेटा ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और सॉल्व करेंगे आप। कंपनी ने परचेज करी है दोबारा से बिल्डिंग 3,60,000 की। कह रहे हैं उसके बदले, पेमेंट के बदले आपने शेयर दिए हैं 20% प्रीमियम पर। 20% प्रीमियम पे शेयर दिए हैं।
आप मुझे बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्डिंग खरीदी है, उसके बदले शेयर दिए। इन्होंने कंबाइन एंट्री कर रखी है, बिल्डिंग अकाउंट टू वेंडर, उसके बाद शेयर दिए हैं। बताइए 20% प्रीमियम पे। बेटा मैं हेल्प कर देता हूं। फेस वैल्यू नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, 10 रुपए। प्रीमियम है 20%, 20% हो गया 2 रुपए, तो इश्यू प्राइस हो गया 12 रुपए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का, फॉर्मूला था 3,60,000। प्रज्ञान दास का आंसर आ गया है। अपॉन में इशू प्राइस 12। इससे पता चल गया 30,000 क्या दोगे आप, शेयर्स। 30,000 शेयर्स दोगे, 30,000 शेयर्स देंगे। और एक शेयर था 10 रुपए का, प्रीमियम था 2 रुपए। 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर बेटा बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड विदुषी, कार्तिक, अदिति, वंशिका, वेरी गुड। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा ये। तो आपको बेसिक छोटी सी बात पता चल गई। और आगे चलते हैं आपके साथ। फटाफट एक बार जरा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। आप ही बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख की, पेमेंट वॉज मेड इन 100 रुपीज 100 शेयर। बेटा ये जो ₹100 होता है, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपए है। 9 लाख की बिल्डिंग है, 20% प्रीमियम है। बताइए जल्दी से। इश्यू प्राइस हो गया 120 रुपए। क्वेश्चन में पूछा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा, कैसे निकालें। पहली बात तो प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। तो या तो बी आंसर होगा या डी होगा। प्रीमियम बेटा क्रेडिट होता है। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला था इशू प्राइस, ऊपर आता था जितने पैसे देने हैं। कितने देने हैं, 9 लाख रुपए देने हैं। करें जरा डिवाइड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं। बी आंसर कह रहे हैं बच्चे बड़े सारे। 9 लाख डिवाइड बाई 120। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 7,500। अब प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम कितना है, 20 रुपए। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं, 7,500 इंटू 20, तो करेक्ट आंसर आ रहा है 1.5 लाख। वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर इज बी। बी आंसर क्रेडिट होगा 1.5 लाख रुपए से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। चलिए ये भी बात समझ आ गई आपको। बाकी चलो ये आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल पे आते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ गई। मैं देखता हूँ बेटा एक दो क्वेश्चंस और मिल जाते हैं तो। ढूंढते हैं जरा मुश्किल से क्वेश्चन। इन एमसीक्यूज के अंदर बेटा क्वेश्चन मुझे वेंडर का मिल नहीं रहा। हमें बुक से कराने पड़ेंगे क्वेश्चंस आपको। चलिए यहाँ पे तो चीज ज्यादा है नहीं। बुक से करते हैं बेटा, अब इसमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। चलो बुक से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर उठा लेंगे दोस्तों। शेयर्स भी हो सकता है, डिवेंचर्स भी हो सकता है, कहीं से भी पिक कर लेते हैं।
दोनों में सेम टॉपिक है। पहले मैं चलता हूँ डिवेंचर्स में आपके साथ, और डिवेंचर्स में हम सबसे पहले आपके साथ चल रहे हैं पेज नंबर 10.67। 10.67 क्वेश्चन नंबर 20। सीबीएसई में आया हुआ है, 2020 में सीबीएसई में आया है। कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड। बेटा एक बार चेक करो और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जरा फटाफट। पहले आपको मौका दे रहे हैं, आप एक बार रीड कर लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 20, पेज नंबर है 10.67 लेटेस्ट एडिशन का। अब चलिए मेरे साथ समझते हैं जरा। रमा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसी से पता चल गया बेटा, असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब आपने बिजनेस खरीदा है, और बिजनेस खरीदेंगे तो पक्का डिफरेंस आएगा, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। तो रमा लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है, किसका खरीदा है? कृष्णा का। ये है आपका वेंडर, कृष्णा का। बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर खरीदे बेटा, लायबिलिटी खरीदी। असेट्स, 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 बट ये क्या है? लायबिलिटी है। नीचे लिखा है परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख रुपए का। यानी सर सौदा कितने में तय हुआ? 60 लाख में। पहले तो ये बताओ आपने कुल मिला के कितने का सामान खरीदा? बेटा सामान कितने का खरीदा? असेट्स माइनस लायबिलिटी। 50 और 10 60 लाख। 65, 65 में से 7 गए तो 58 लाख। माइनस करेंगे लायबिलिटी। सामान खरीदा 58 लाख का, और हमने पैसे कितने दिए हैं? 60 लाख। 58 लाख का सामान है और आप पैसे दे रहे हो 60 लाख। बताओ बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस? हमें क्या हुआ? समीक्षा का आंसर आ गया। बेटा हमने 60 लाख दिए हैं, सामान खरीदा है 58 लाख का, इसका मतलब हमें 2 लाख का लॉस है, और उस लॉस को क्या बोलते हैं? गुडविल। तो शॉर्टकट से गुडविल तो आ गई। आप चेक करो नीचे आंसर भी दे रखा है, गुडविल दे रखी है 2 लाख। बट अब हम फटाफट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, आइए जरा। पहली एंट्री, आराम आराम से चलते हैं बेटा। असेट्स के नाम पता है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख। और क्या खरीदा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा है? 10 लाख। स्टॉक खरीदा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का खरीदा है? 5 लाख का। और क्रेडिटर खरीदे हैं, क्रेडिटर होती है लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट कितने के खरीदते हैं? क्रेडिटर्स 7 लाख। टू, बेटा 7 लाख के क्रेडिटर्स हैं टू। यहाँ पे आता है वेंडर का परचेज कंसिडरेशन, और वेंडर का नाम पता था कृष्णा लिमिटेड, और परचेज कंसिडरेशन कितने में तय हुआ? 60 लाख रुपए में। बेटा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था गुडविल आएगा, यानी आपने गुडविल खरीदी है 2 लाख रुपए की। ये डिफरेंस है जो आपने पहले ही निकाल लिया था। बीइंग बिजनेस परचेज। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री पर। कृष्णा लिमिटेड से आपने कितने में सौदा तय करा? आपने सौदा तय करा 60 लाख रुपए में। बेटा ये सेम फिगर आएगी हमेशा। अब क्या क्या दिया, अब पढ़ लेते हैं जरा आगे। 5 तरीके होते हैं। कह रहे इश्यू करे 12% डिवेंचर 100 रुपए का, प्रीमियम है 20%। प्रीमियम है 20%। इसका मतलब आपने डिबेंचर दिए हैं, और डिबेंचर भी किस पे दिए हैं? प्रीमियम पर। एक डिबेंचर था 100 रुपए का, और प्रीमियम था 20%। बताइए पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे? 60 लाख अपॉन में इशू प्राइस 120, कितना आ रहा है बेटा? बताइए जल्दी। बच्चे कह रहे हैं सर 50,000 आ रहा है।
इशू प्राइस आता है नीचे जी। अब मल्टीप्लाई करूं 50 इंटू 10, ये आ गया 100, 50 लाख, और 50 इंटू 2, ये आ गया 10 लाख। बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग पेमेंट मेड, खत्म। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रीमियम डिस्काउंट की बात चल रही थी इसके अंदर। जी मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको समझ आई है? बेटा बोलो फटाफट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कह रहा है सर इसी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम की जगह डिस्काउंट होता, फेस वैल्यू 100 रुपए है, स्टूडेंट कह रहा है सर प्रीमियम की जगह डिस्काउंट होता, डिवेंचर डिस्काउंट पे हम इशू कर सकते हैं। कहते हैं सर डिस्काउंट होता 20%, तो कितना होता? 20 रुपए। तो पहले तो ये बताओ इशू प्राइस कितना होता? बेटा आप सब बचाएंगे, अगर डिस्काउंट होता तो इशू प्राइस 120 नहीं, कितना होता? 80 रुपए का होता इशू प्राइस। बस अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको 60 लाख को डिवाइड करना पड़ता 80 से, और यहां से नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाते 75,000। और मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं, आपने बस कंपैरिजन करना है। देखो जरा, कृष्णा लिमिटेड 60 लाख, टू 12% डिवेंचर, डिवेंचर है 100 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना है? 20 रुपीज का। बेटा प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, ये सब बातें आपको पता है। और अभी अभी आपने डिवेंचर्स निकाले 75 के, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 75 20 का कितना होता है? ये होता है 15 लाख, और 75 इंटू 100 कितना होता है? 75 लाख। तो जिस बच्चे का डाउट था मैंने क्लियर कर दिया बेटा, कि अगर डिस्काउंट होता तो ऐसा करते। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन 20 समझ आ गया है आप सब बच्चों को? मैं और भी आपके साथ क्वेश्चन करना चाहता हूं, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बेटा फटाफट, अजीत, अश्मीत, रिया, खुशी, तन्वी, वंशिका, रिप्लाई करें बेटा फटाफट। अदिति, निधि, मुझे बस क्वेश्चंस कराने दोस्तों, टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन आपको कराना था, क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूं कहाँ है बेटा। उस क्वेश्चन में एक दिक्कत आ गई थी बच्चों को, ये लो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर है 10.68। देखते हैं सर क्या दिक्कत आई थी इसके अंदर। पहले मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर है 10.68। आइए जरा ध्यान से, बस आपने फोकस करना है, मेरे साथ साथ आराम से समझते रहो। स्टार लिमिटेड टुक ओवर असेट, असेट खरीद ली 6,60,000 की, और लाइबिलिटी भी खरीद ली। इससे पता लग गया बिजनेस खरीदा है। किससे खरीदा है? मून लिमिटेड। तो मून लिमिटेड कौन हो गया? वेंडर। और पता है कितने में खरीदा है? ₹6 लाख। बेटा ये 6 लाख में खरीदा है, इसका मतलब ये होता है परचेज कंसीडरेशन। घुमा के पूछ रहे हैं आपसे, खुद बताओ, 660 की असेट है, लाइबिलिटी है 80,000 की, तो आपका सामान कितने में हुआ? सामान, बेटा सामान कितने का हुआ? असेट माइनस लाइबिलिटी, सामान हुआ 5,80,000 का, और आपने कितने में खरीद लिया? 6 लाख। 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, इसका मतलब 20,000 का आपको लॉस है, उसको आप कहते हो गुडविल। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आराम से पढ़ते हैं।
पहले मैं फर्स्ट एंट्री करता हूं। पहली एंट्री, असेट्स के नाम नहीं पता इसलिए हमने क्या लिखा, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट 6,60,000। लाइबिलिटीज का भी नाम नहीं पता इसलिए हमने लिखा सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट 80,000। वेंडर का नाम पता है, वेंडर का नाम है मून लिमिटेड, और यहाँ पे क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन। कितने में सौदा तय हुआ था, 6 लाख। बेटा डिफरेंस आ रहा है, नीचे आ रहा है 6,80,000, ऊपर आ रहा है 6,60,000। तो जो ऊपर डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, दिस इज कॉल्ड गुडविल। ये गुडविल वही है, परचेज गुडविल। पॉइंट नंबर 2, अब दो केसेस हैं अलग अलग। मून लिमिटेड, मून लिमिटेड में कितने में सौदा तय हुआ था, 6 लाख। ये तो बात कंफर्म है। बेटा दो अलग अलग केसेस हैं, आराम से चलते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन कैश, 10% कैश दे दिया। जो बैलेंस है, अब बहुत अच्छी बात, उन्होंने दोस्तों डिबेंचर्स आपको निकाल के दे दिए। देखो बहुत अच्छी बात, डिबेंचर्स दे दिए जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे। 12% डिबेंचर्स 100 रुपए का। तो सर ये तो काम और आसान हो गया। कह रहे हैं कैश में दो 10%, 10% कितना हुआ, 60,000। 60,000 कैश में दे दो। कह रहे हैं बाकी के डिबेंचर्स दे दो, 12% डिबेंचर अकाउंट। और अच्छी बात यह है, डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है, 5,40,000। बेटा अगर ये आंसर टैली नहीं करता, अगर ये आंसर टैली नहीं करता, ऊपर डिफरेंस आता तो आप बोलते डिबेंचर्स डिस्काउंट पे दिए हैं, और अगर नीचे डिफरेंस आता तो आप बोलते डिबेंचर्स प्रीमियम पे दिए हैं। अभी हमारे में ये टैली कर रहा है, तो इस बात को याद रखना। ये है आपका केस नंबर 1। अब चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में दोबारा से देखते हैं, मून लिमिटेड कितने पैसे देने थे, 6 लाख। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया। परचेज कंसिडरेशन 10% कैश में दिया है, और बैलेंस दिए हैं यहाँ भी 4,500 डिबेंचर्स दे दिए, और वो डिबेंचर 100 रुपए का है, 20% प्रीमियम पे दे दिए। बेटा प्रीमियम पे दे दिए, तो यहाँ भी सर काम आसान है। टू कैश, टू 12% डिबेंचर, और डिबेंचर दिए हैं प्रीमियम पे। कितना कितना था, 100 रुपए का डिबेंचर, और प्रीमियम था 20%। अच्छी बात यह है कि इन्होंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 4,500। 10% कैश, 60,000 तो कैश दे दिया, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 4,50,000, और ये हो गया 90,000। खत्म बेटा, आपका काम आसान कर रखा है इन्होंने जी। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं आपके साथ एक दो क्वेश्चंस और टेक्निकल कर लूं बेटा, ये टॉपिक खत्म। और कुछ बैचेस के अंदर हमारा डिबेंचर्स चैप्टर हो चुका है खत्म जी। बेटा डिबेंचर्स चैप्टर हो गया है खत्म। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इलिस्ट्रेशंस भी आपको दे रखे हैं इसके अंदर। मैं सारी चीजें नहीं करा रहा, जो मुझे मुश्किल लग रहा है मैं वो आपको पिक कर लेता हूँ। शेयर्स चैप्टर में आ जाते हैं जरा। शेयर्स चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस ये रहे, अदर देन कैश, और हम इसके अंदर चलते हैं आपके साथ। बेटा मुझे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन, फिर भी एक करा देते हैं। शेयर्स चैप्टर का 35th क्वेश्चन, बस ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का।
एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको और इससे आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। संदेश लिमिटेड टुक ओवर असेट्स, असेट्स खरीदी हैं 7 लाख की। पेज नंबर है 9.116। 7 लाख की असेट्स हैं और लाइबिलिटीज खरीदी हैं 2 लाख की। आप आराम आराम से सोचा करो मेरे साथ साथ, बताओ कितने का सामान खरीदा। आराम से बताओ बेटा, सामान कितने का खरीदा, सोचो आप। 7 लाख की एसेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी है, माइनस करो तो सामान कितने का है, 5 लाख का। बस आराम से चलो। किससे खरीदा है, संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड कौन है, कौन है, ये है वेंडर। तो 5 लाख का सामान है, आगे लिखा है परचेज कंसिडरेशन। कितना दिया आपने, 5 लाख के बदले आपने दिया 4,59,500। सामान था 5 का, आपने दिए 449,500। बेटा आपको पता है आपको प्रॉफिट हो गया, 40,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और उस प्रॉफिट को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। पहला इतना कर लेते हैं हम, यहीं पे लिख देते हैं जल्दी से। बेटा मुश्किल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर है 9.116। पहली एंट्री, असेट्स का नाम नहीं पता इसलिए मैंने लिखा सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। बेटा नाम पता होगा तो नाम लिखेंगे, यस। टू, सन्ड्री लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने की थी, 2 लाख की। टू, परचेज कंसिडरेशन, किससे खरीदा था, संचार लिमिटेड। कितने का, 4,59,500। और डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया नीचे कैपिटल रिजर्व, जो आपने वैसे ही मुझे बता दिया था, 40,500। अब सर सेकंड एंट्री, संचार लिमिटेड, कितने में सौदा तय हुआ था, 4,59,500। बेटा हमेशा ये अमाउंट सेम आएगा, ध्यान रखना। अब इनको हमने कैसे कैसे पेमेंट करी है, कह रहे हैं सबसे पहले आपने बैंक ड्राफ्ट दिया है, ड्राफ्ट दिया है बेटा, बैंक ड्राफ्ट। आप बिल्स पेबल जिसको कहते हैं, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट दिया है 8,500 का। अगर इसमें से 8,500 का बैंक ड्राफ्ट दे दूंगा तो बचे कितने, बताओ बेटा। 59 में से अगर 85 चले गए तो बचे कितने, 4,51,000 बच गए। लेफ्ट पढ़ते हैं और क्या लिखा है, कह रहे हैं उसके बाद आपने दिए हैं इक्विटी शेयर 10 रुपए और प्रीमियम पे दिए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और वो दिए हैं प्रीमियम पे। 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम है, 10% मतलब हुआ 1। तो इशू प्राइस कितना हुआ, 11। बेटा 10% 1, इशू प्राइस हुआ 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 41। इसका मतलब 41,000 क्या दिए हैं, शेयर्स। 41,000 शेयर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 4,10,000 और ये आएगा 41,000। बेटा ये हमारा पॉइंट में चीजें समझ आ गई हैं, आपको इस तरह से करना है। बेटा जल्दी से बताओ, क्या कहानी समझ आ गई है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह से वेंडर के क्वेश्चंस करने हैं। जी वंशिका का आंसर आ गया। बेटा बाकी सब बच्चे बताइए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। अलंकृत, प्रज्ञन, अश्मीत, वैशाली। बेटा ये था आपका वेंडर का टॉपिक। सुमित, रिया, दिवांश, रिया, खुशी शर्मा। एक क्वेश्चन आप और देख लें उत्कर्ष, एक क्वेश्चन और देख लें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आजकल बहुत ज्यादा सैंपल पेपर्स में ट्रेंड में है क्वेश्चन। बेटा बहुत सारे सैंपल पेपर्स में आया हुआ है ये।
क्वेश्चन 23 पेज नंबर है 10.67। ये क्यों सर बच्चों को मुश्किल लग रहा है? एक तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था 2020 में, प्लस बहुत सारे सैंपल पेपर्स में दिख रहा है। नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस, पहली बात तो क्लियर हो गई सर, बिजनेस खरीद लिया। द डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज ये दे रखी है। दिक्कत ये बच्चा ये कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहाँ बुक वैल्यू भी दे रखी है और एग्रीड वैल्यू भी दे रखी है। बेटा एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू कहाँ दी होती है, बैलेंस शीट में, और एग्रीड का मतलब कितने में आपने खरीदा है। यानी सर 20 लाख की चीज है, आपने उसकी वैल्यू क्या लगाई है, 35 लाख। तो इसके अंदर आपको बुक वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए, आपने कितने में खरीदी है, एग्रीड वैल्यू। तो आप बिल्डिंग, वेरी गुड बेटा, बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे 35 लाख, मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे 8 लाख। आप सारी कहानी किस में लिखेंगे, एग्रीड वैल्यू में, जितने में आपने खरीदा है। स्टॉक 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लाइबिलिटी है, ये दोनों चीजें क्या है, लाइबिलिटी हैं। तो 3 लाख की लाइबिलिटी, 1 लाख की लाइबिलिटी, ये है आपकी कहानी। और ये इस वैल्यू पे आपने सब खरीदा है, बैलेंस शीट से मतलब नहीं है। और फाइनली परचेज कंसिडरेशन दिया है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। आप कंपैरिजन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा सर कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है जी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और दोस्तों वेंडर चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन आपका डाउट आएगा तब बताऊंगा, उससे पता लगेगा कि सर हाँ एक पॉइंट में डाउट अराइज होगा डेफिनेटली। और जिस बच्चे को डाउट अराइज होगा इसका मतलब उसने प्रैक्टिस करी है, फिर हम उस बच्चे को वो वाला पॉइंट बता देंगे। अदरवाइज बेटा टॉपिक खत्म है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।